हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद में हम आज पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो भाग 1 और भाग 2 है वो हमने किए थे इससे पिछली वाली वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो ये भाग 3 में आते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 में। मूल अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार, इनकी विचारधारा अमेरिका से ली गई है। व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं, जैसे शिक्षा, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन, रोजगार आदि। मौलिक अधिकार वाद योग्य या न्याय योग्य हैं, अर्थात मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। 26 जनवरी 1950 के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, 7वें को हटा दिया गया है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना और वीडियो के अंत तक बने रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं वो देखिए फ्रेंड्स। नंबर 1, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 में पाया जाता है। नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 में। नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा से संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 में होते हैं। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में होता है। 7वां जो अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19(1) तथा अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में विधिक, जिसका उल्लेख 300 के में है। 1906 में अर्जित संपत्ति की चर्चा और अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। अब इन अधिकारों की विस्तार से चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। नंबर 1 पर आता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में है इसका विवरण। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है वो देखिए फ्रेंड्स। विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण। इसमें टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आगे, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होंगे। कानून अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब देखिए अनुच्छेद 15, इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक आदि स्थानों पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में देखिए फ्रेंड्स, लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में सबको अवसर मिलेगा। अवसर देते समय राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकता है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अर्थ है छुआछूत। अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है।
इसके निम्न आधार हैं। नंबर 1 शिक्षा द्वारा, नंबर 2 जन जागरण द्वारा, नंबर 3 सम्मेलन आयोजित करके, नंबर 4 कानून बनाकर। अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आती है। राज्य शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके हर एक लाइन को बड़े ध्यान से देखना फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान से समझना, एक भी पॉइंट मिस मत करना फ्रेंड्स। यूपीएससी में फ्रेंड्स इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से कर लीजिए फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी नागरिक से कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 में है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 वन के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस समाचार पत्र की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विचार रखने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ये सब 19 से 22 में मिलते हैं। ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता। अब देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 1 है, इसमें स्वतंत्रता है शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की। अनुच्छेद 19 1 ग में है संघ बनाने की। अनुच्छेद 19 1 घ में है भारत में भ्रमण करने की। अनुच्छेद 19 1 अड़े कहीं पर बसने की। अनुच्छेद 19 1 6 कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। अब देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन न करे। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार नहीं। ये जो नोट है फ्रेंड्स, आप इसको वैसे ही पढ़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं या अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 से 35 हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।